गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने लाभ हानि समायोजन खाता और पूंजी खाता दोनों ही स्थितियों में बनाना सीखा। आज हम उन्हीं खातों से संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ यानी कि रोजनामचा प्रविष्टियाँ किस प्रकार से हम करते हैं इसे जानेंगे। तो सबसे पहला हमने जब लाभ हानि खाता यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाया था तो हम उस खाते में लाभ या हानि दोनों में से कोई किसी भी एक को हम हस्तांतरित करते थे। अगर हम इसके लिए जर्नल प्रविष्टि करेंगे, यदि हम लाभ हस्तांतरित करेंगे तो इसकी प्रविष्टि होगी लाभ हानि खाता डेबिट लाभ हानि समायोजन खाता से, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसी प्रकार हम हानि लेकर आएंगे तो इसकी प्रविष्टि होगी लाभ हानि समायोजन खाता डेबिट लाभ हानि खाता से, और इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज अगर हम इसके लिए प्रविष्टि करेंगे, जैसा कि इसकी प्रवृत्ति है पूंजी पर ब्याज जो है फर्म के लिए व्यय है लेकिन साझेदारों के लिए आय है। तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट होगा और साझेदारों का पूंजी या चालू खाता क्रेडिट होगा। तो आपकी प्रविष्टि होगी पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट या विकलन साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। इसके बाद इसे हम हस्तांतरित करेंगे लाभ हानि समायोजन खाते में, तो उसकी प्रविष्टि करेंगे लाभ हानि समायोजन या विनियोग खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से। और अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारी एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसे ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखेंगे आहरणों पर ब्याज। आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते पर के लिए साझेदारों के लिए ये प्रभार है और फर्म के लिए ये आय है। तो इसलिए साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता विकलन होगा डेबिट होगा और आहरण पर ब्याज खाता क्रेडिट होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाता से। इसके बाद हम इसे भी हस्तांतरित करेंगे लाभ हानि समायोजन खाते में, तो हमारी दूसरी प्रविष्टि होगी आहरण पर ब्याज खाता। ये देखिए इसकी हमारी दूसरी प्रविष्टि होगी आहरण पर ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि समायोजन खाता से। ये डेबिट होगा, यहाँ पे जो से लिखा है ये नहीं आएगा। आहरण पर ब्याज खाता डेबिट और लाभ हानि समायोजन खाता से। इसके बाद हमारा तीसरा है साझेदारों का वेतन, और हम एक साथ देख लेंगे साझेदारों का वेतन और साझेदारों का कमीशन, क्योंकि दोनों ही साझेदारों का वेतन और साझेदारों का कमीशन साझेदारों के लिए आय है लेकिन फर्म के लिए ये व्यय है, क्योंकि इसे साझेदारों को भुगतान करना होता है। तो हम देखते हैं पहले वेतन के लिए प्रविष्टि साझेदारों का वेतन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से, और इसे भी हम बंद करेंगे लाभ हानि विनियोग या समायोजन खाते में हस्तांतरित करके। तो हमारी प्रविष्टि होगी लाभ हानि विनियोग या समायोजन खाता डेबिट साझेदारों के वेतन खाता से। अब इसके बाद हम देखेंगे कमीशन भी वेतन की ही तरह व्यय है, तो इसकी प्रविष्टि होगी साझेदारों का कमीशन खाता डेबिट साझेदारों का पूंजी या चालू खाता से, और इसे भी बंद करने के लिए हमारी एंट्री होगी लाभ हानि विनियोग खाता डेबिट साझेदारों के कमीशन खाता से। ये सारी चीज़ों को जब हम खातों में प्रविष्ट कर देते हैं तो हमें पता है या तो लाभ मिलेगा या हानि। यदि हमें लाभ मिलता है तो हमारी प्रविष्टि होगी लाभ हानि विनियोग या विनियोजन या समायोजन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। और अगर हमें यहाँ पे हानि प्राप्त होती है तो हानि के लिए हम इस प्रविष्टि को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमारी प्रविष्टि होगी साझेदारों का पूंजी या चालू खाता डेबिट साझेदार लाभ हानि विनियोग खाता से। तो ये थी जनरल प्रविष्टियाँ जिसे हम प्रश्न में पूछने पर पास करेंगे। नमस्कार।